मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 3 के अष्टम पत्र से सूरदास के वात्सल्य वर्णन के विषय में बताऊंगी। सूरदास वात्सल्य रस के अधिकारी कवि कहे जाते हैं। वात्सल्य का सजीव, सरल एवं आकर्षक वर्णन करने वाले हिंदी के ही नहीं बल्कि संसार के सबसे अधिक प्रसिद्ध कोई कवि है तो सूरदास ही हैं। सूर के वात्सल्य रस से आपल्लवित पदों को पढ़ते ही पाठक के मानस नेत्रों के सामने कभी तो किसी सजीव, सुंदर, चंचल, मंद मंद मुस्कुराते हुए बालक की मूर्ति उपस्थित हो जाती है और कभी वात्सल्य की स्नेहमयी मूर्ति माता यशोदा का चित्रण सामने आ जाता है। सूर के वात्सल्य वर्णन में कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। सूर के कृष्ण पारिवारिक और सामाजिक जीवन के कृष्ण हैं। सूर साहित्य से यदि यह अंश निकाल दिया जाए तो सूर का व्यक्तित्व ही लुप्त हो जाएगा। बालकों की प्रकृति का जितना सूक्ष्म पर्यवेक्षण, उनकी लीलाओं की जितनी मनोरम अभिव्यक्ति और उनके सौंदर्य का जितना आकर्षक चित्र उपस्थित किया गया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। वात्सल्य की जितनी भी व्यवहारिक दशाएं हो सकती हैं उन सभी का सरल चित्रण सूरदास जी ने किया है। माता का पुत्र के प्रति ममत्व ही वात्सल्य है। प्रत्येक माँ पुत्र के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करना चाहती है। वात्सल्य की सतह सार्वजनिक तथा सार्वदेशिक है। वस्तुतः सूरदास वात्सल्य रस के आचार्य हैं। सूर पहले विनय के पदों की रचना किया करते थे, पर बल्भाचार्य से दीक्षित होने के बाद ही सूर ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया। लीला गान ही बल्भाचार्य जी की भक्ति थी। फलतः सूर ने भी वात्सल्य भाव के पद रच रच कर उन्हें सुनाए। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का विशद व्यापक वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर ने पुष्टि संप्रदाय से प्रेरणा तथा श्रीमद् भागवत का आधार लेकर कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत विशद, विस्तृत और स्वाभाविक चित्रण किया है। इस वर्णन के द्वारा यशोदा और नंद के वात्सल्य भाव की सरस एवं मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। बाल लीला के सभी पदों में सूर ने एक ही प्रकार का बाल संबंधी चित्र नहीं खींचा है। सूर के बाल वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन तक की घटनाओं को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ अंकित किया है। यशोदा कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न करती हैं, पर कृष्ण किसी भी प्रकार से नहीं सोते हैं और अंत में जब उन्हें नींद आती भी है या नींद आने का
बहाना भी करते हैं। तो उस समय का बड़ा ही सजीव चित्र सूर की रसयुक्त लेखनी से अंकित किया गया है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आउ निंदरिया, काहे न आन सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि जो कुछ कह रहा है उसे उसने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। इसी प्रकार के सजीव वर्णनों के कारण सूर को वात्सल्य रस सिद्ध कवि कहा गया है। कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और उन्होंने चलना सीखा नहीं है। अपने आंगन में वे घुटनों के बल चलते हैं। इसमें बालक कृष्ण के माखन खाने की चर्चा है। शोभित कर नवनीत लिए, सूर ने भगवान के विशुद्ध रूप की झांकी अबोध बालक की निष्कपट, निष्कलंक और भोली भाली मुद्रा में दिखाई है। कृष्ण अपनी चंचल चेष्टाओं से आंगन से गुजरते हैं। अपने हाव भाव से माँ का मन गुदगुदाते हैं। सूरदास को बाल मन की बड़ी पकड़ है। वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि रूप में उनकी गणना निसंकोच भाव से की जा सकती है। बालक के साधारण और छोटे मोटे क्रियाकलापों को उन्होंने अत्यंत सजीव और प्राणवंत रूप में उपस्थित किया है। श्री कृष्ण का सुंदर कपोल, चंचल लोचन है। उन्होंने गोरोचन तिलक भी लगा रखा है। माँ ने दूसरों की नज़र से बचाने के लिए कंठ और हृदय पर कठुला और वज्र के हरी नख पहना दिया है। श्री कृष्ण की लटें बड़ी लंबी हैं। कवि को उन्हें देखकर मधुओं के झुंड याद आ जाते हैं। सूर्य ने कृष्ण के बाल वर्णन में अपना संपूर्ण हृदय उड़ेल डाला है। कवि की दृष्टि में कृष्ण को उनके बाल रूप में एक क्षण के लिए भी देख लेना बहुत मूल्यवान है। धन्य सूर एक पल यही सुख का सतकल्प जिए। सूरदास ने इन सभी पदों में कृष्ण के विभिन्न बाल रूप दिखाए हैं। अब श्री कृष्ण थोड़े सियाने हो गए हैं, बात भी समझने लगे हैं। खेल खेल में एक दिन बलराम के साथ सभी ग्वाल बाल कृष्ण को चिढ़ाते हैं। कृष्ण को बुरा लगता है। वे आकर माँ से शिकायत करते हैं। माया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसे कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमती कब जायो। कृष्ण को सबसे बड़ा दुख तो यह है कि माँ यशोदा बलराम को कुछ नहीं कहती, केवल उन्हीं को मारती हैं। वे कहते हैं, तू मोहि को मारन सीखी, दाव ही कबहू न खींचे। भला अपने बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर कौन माँ हर्ष से गदगद न होगी। सूरदास जी कहते हैं, मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। बालक कृष्ण अब खेलने नहीं जाते हैं। तब घर पर बैठकर क्या करते? वे माखन चुराकर खाने लगते हैं। घरों में घुसकर बर्तन तोड़ने लगते हैं। एक दिन माखन चुराते समय कृष्ण पकड़ा जाते हैं। तब अपनी सफाई देते हुए कृष्ण कहते हैं, माया मैं नहीं माखन खायो,
ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। देखी तुम्ही सिके पर भाजन ऊंचे करी लटकायो। हों जो कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो। माया मैं नहीं माखन खायो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन चित्रों में मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ अपूर्व स्वाभाविकता है। प्रत्येक व्यक्ति इन पदों को पढ़ते हुए बाल लीलाओं को कृष्ण तक ही सीमित नहीं मानता, बल्कि ये प्रत्येक बालक की चेष्टाएं हैं। इनमें किसी भी प्रकार की अस्वाभाविकता नहीं है। पालने में झूलने से लेकर माखन चोरी तक की समस्त लीलाओं में सूर के बाल स्वभाव के व्यापक अध्ययन की छाप है। अतः हम कह सकते हैं कि सूर निश्चय ही बाल वर्णन में अद्वितीय हैं। उनका बाल वर्णन कभी भी पुराना नहीं पड़ने वाला है। सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। धन्यवाद।